मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। श्री गोदा रंगनाथ विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर आचार्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज का आगमन। ऐसे पावन अवसर कायम नगर मटियारा और आसपास के ग्रामीण लोगों के प्रयास से सुलभ हुआ है। ये सभी क्षेत्रीय ग्रामीण तथा कायम नगर निवासी एवं सीआरपीएफ में डीआईजी पद पर पदस्थापित प्रभाकर त्रिपाठी के नेतृत्व में श्री गोदा रंगनाथ विवाह उत्सव की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कल यानी 7/1/2021 से वाल्मीकि रामायण कथा का प्रारंभ भी हो चुका है। श्रद्धालु आ रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं। सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार। अभी हम भोजपुर आरा के कायम नगर मटियारा में जो स्वामी जी का जग 7 तारीख से शुभारंभ हो गया है, कथा प्रवचन चल रहा है। हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ शाम में जो कथा 7 तारीख से सुन रहे हैं, कल से सुन रहे हैं, आइए हम स्वामी जी से बात करेंगे कि वाल्मीकि रामायण में राम जी का जो चरित्र है, रामचरित्र पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण का शिष्ट क्या है, वाल्मीकि रामायण पर जो स्वामी जी के माध्यम से प्रवचन चल रहा है, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। नारायण, रामायण शतकोटि अपारा की बात आती है। भगवान के लीला और चरित्रों का गान बहुत तेरे लोग अपने अपने भावनाओं के धरातल पर किए हैं, परंतु महर्षि वाल्मीकि रामायण जो है यह तथ्यात्मक ग्रंथ है, ऐतिहासिक काव्य के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। यह आदि काव्य भी है। इसके पहले इस रूप में कोई ग्रंथ नहीं था। वेद के बाद यदि कोई साहित्य है तो वाल्मीकि रामायण है, और वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही कुछ परिवर्तन के साथ लोगों ने अपनी भावाभिव्यक्ति की है अन्य ग्रंथों में। महर्षि वाल्मीकि के भीतर एक आक्रोश आया, क्रोध आया, वह करुणा का ही रूपांतरण है, और करुणा का क्रोध के रूप में विगलन एक ऋषि के द्वारा इस काव्य का प्रस्फुटन हुआ तपस्या पूर्वक। इसमें ज्योतिष, यहाँ पर जो कथा हो रही है वाल्मीकि रामायण की, ज्योतिष के संदर्भ में संसार का कोई भी प्राणी, वो चाहे जीव हो या परमात्मा हो, जीव जहाँ संस्कारों में बंधकर जन्म लेता है और अपने संस्कारों के द्वारा नियंत्रित होता है, वहीं परमात्मा जो है, परब्रह्म परमेश्वर, वे जब मानवीय जीवन को निर्देशित करने के लिए आते हैं तो स्वयं अपने भीतर मानवीय मूल्यों को स्वीकार करके आते हैं। तो वे अपनी व्यवस्था अपने द्वारा ही निर्मित करते हैं और उसका कभी भी अतिक्रमण नहीं करते। इन्हीं विषयों को महर्षि वाल्मीकि अपने वाल्मीकि रामायण में दर्शाए हैं। आगे क्या जानना चाहते हैं? एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि रामचरितमानस में तो हम पढ़े हैं, शायद वाल्मीकि रामायण में वैसा कुछ हो या ना हो, कि होई है सोई जो राम रच राखा, एक तरफ आता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो माने एक तरफ कर्म की प्रधानता की बात की गई है, एक तरफ बोला जा रहा है कि होई है जो सब भगवान के हाथ में है। तो दोनों एक ही तरह की बात है, माने किसको माना जाए? दिक्कत यह है कि दोनों में कहीं कोई विरोध नहीं है, विरोधाभास है। कर्म और प्रारब्ध, आप कर्म के द्वारा अपने प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और प्रारब्ध आपको कर्म करने का अवसर देता है। जब इस विषय को और व्यापक रूप में आप समझना चाहेंगे तो चूँकि भारत की जो सनातन परंपरा है, यह पुनर्जन्म में विश्वास करती है। पुनर्जन्म को इस रूप में आप समझे जैसे कि अंधेरे घर में कोई वस्तु है, उसे देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। उस प्रकाश से उस वस्तु को देखने के बाद प्रकाश को फेंका नहीं जाता, अपितु उस प्रकाश को सुरक्षित रख दिया जाता है। आने वाले कल में पुनः उसकी उपयोगिता होती है, पुनः वस्तु को देखने के लिए। तो हम अपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हुए होते हैं, उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें अनेकानेक योनियों में हमारी योनि मिलती है, चाहे मनुष्य हो या मानवेतर योनि ही क्यों न हो। और उस योनि में आने के बाद हमारे लिए जो कर्म की व्यवस्था बनाई गई है, उस कर्म को करने के लिए हम
तैयार होते हैं। यदि हम उस कर्म को करते हैं तब तो हम ईश्वर की व्यवस्था का भी अनुगमन करते हैं। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि हम जिन संभावनाओं की संभाव्यता को लेकर के हमारा जन्म होता है, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार, गीता में भी इसी बात को कहा गया है कि चातुर्वर्णमया सृष्ट गुण कर्म विभागशः। आपके किए हुए कर्मों के आधार पर आपको वर्ण और आश्रम की प्राप्ति होती है। पुनः उस वर्ण और आश्रम के लिए जो शास्त्र के द्वारा विहित कर्म है, उन कर्मों को करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रारब्ध और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि विरोधी हैं। परिचय दे दे। मैं जगद्गुरु रामानुजाचार्य आचार्य गिरधर। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।